भारतीय हर धर्मी और जुल्म सितम के खिलाफ जद्दोजहद का निशान दो गालिब यकजान कश्मीर और पाकिस्तान। आज़ादी कश्मीर के अज़्म की तजदीद का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में यौम यकजहती कश्मीर मनाने का सिलसिला जारी। रावलाकोट में हाथों की जंजीर बनाकर कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। सेक्रेटरी खारजा की क़यादत में इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से डी चौक तक रैली निकाली गई। मजलूम कश्मीरियों से यकजहती के लिए मुल्क भर में 10 बजे 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने पैगाम में कहा, 5 फरवरी पाकिस्तान कश्मीरी अवाम में हम आहंगी की पहचान है। मजलूम कश्मीरी भाइयों की जद्दोजहद आज़ादी में उनके साथ खड़े हैं। गूंज रही है वादी में यकजान है कश्मीर और पाकिस्तान। कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी के लिए अपनी गैर मुतज़्ज़ल हिमायत की तजदीद करते हैं। भारत कश्मीरी अवाम को रियासती जबर और तशद्दुद का निशाना बना रहे। यौम यकजहती कश्मीर पर सदर आसिफ ज़रदारी का पैगाम। कहा, पाकिस्तान हमेशा अपनी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़ा रहेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मकबूजा जम्मू कश्मीर दुनिया के सबसे बड़े ज़ेर कब्ज़ा इलाकों में से एक है। भारत अपना कब्ज़ा मुस्तहकम करने के लिए गैर कानूनी इक़दाम कर रहा है। मशरिक़ वुस्ता की हालिया पेशरफ जाहिर करती है, लोगों की उमंगें दबाकर अमन हासिल नहीं किया जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज़ाद कश्मीर के दौरे पर रवाना। पाक फौज मुल्क की खुद मुख्तारी और सालमियत के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय फौज के खोखले बयानात उनकी बढ़ती हुई मायूसी की निशानदही करते हैं। बयानात आलमी बरादरी की तवज्जो भारत के अंदरूनी खलफशार से हटाने के लिए है। किसी भी मुहिम जोई का पाकिस्तान मुकम्मल ताकत के साथ जवाब देगा। आर्मी चीफ का कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, अस्करी क़यादत कौम को दरपेश चैलेंजेस से आगाह है। अवामी हिमायत से आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए पुरअज़्म है। फोरम का यौम यकजहती कश्मीर के मौके पर पुरअज़्म कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती। शुरका कॉन्फ्रेंस का कश्मीरी अवाम के हक के खुद इरादियत की जद्दोजहद में पाकिस्तान की गैर मुतज़ल्ज़ल हिमायत का यादा। भारतीय फौजी क़यादत के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का सख्त नोटिस। LOC और वर्किंग बाउंड्री के साथ मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फोरम ने जोर दिया कि अबूरी अफ़गान हुकूमत फितना ख्वारिज की मौजूदगी से इनकार की बजाय ठोस और अमली इक़दाम करे। अमन और इस्तेहकाम के लिए शहदाए अफवाज, इदारों और शहरियों की लाजवाल कुर्बानियों को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया गया। फोरम ने इरादा किया, बलूचिस्तान के नौजवानों को गुमराह करने के मज़मूम अज़ाइम को अवामी हिमायत से नाकाम बनाएंगे। The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create an economic development that will supply unlimited numbers of jobs and housing. गजा पर कब्जा करके नए सिरे से तामीर करेंगे। जरूरत पड़ी तो अमरीकी फौज तैनात की जाएगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इस्राएली वजीर आजम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नेतन्याहू से मुलाकात में हमास के खात्मे को यकीनी बनाने पर तबादला ख्याल किया। अमरीकी सदर ने इंसानी हुकूक कौंसिल से निकलने और फ़लस्तीनी इमदादी एजेंसी अनरवा की फंडिंग रोकने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कहा, गजा खतरनाक जगह है। फ़लस्तीनियों के पास गजा छोड़ने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। ज़रूरी नहीं कि गजा में इसराइलियों की आबादकारी की हिमायत करूँ। देखना होगा मिस्र और उर्दन फ़लस्तीनियों को जगह देंगे या नहीं। अमरीकी सदर ने ईरान को जौहरी हथियारों से रोकने के मेमो पर भी दस्तखत कर दिए। कहते हैं, ईरान एटमी हथियार बनाने के इंतहाई करीब है। हमला किया और मुझे मारने की कोशिश की तो ईरान को मुकम्मल तबाह कर दिया जाएगा। 1999 के समंदरी तूफान के बाद लापता 7 माहीगीरों का भारतीय जेल में कैद होने का इंकशाफ। रेडी घोट के 7 माहीगीरों के 50 साल से भारतीय जेल में कैद होने की तस्दीक हो गई। अहले खाना ने कहा कि भारतीय जेल से रिहा माहीगीर मुश्ताक ने दीगर साथियों की कैद की तस्दीक की। कैदियों के भाई ने ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अपने प्यारों का 25 साल से इंतजार कर रहे हैं। माहीगीर रहनुमा यूनुस खासखेली ने हुकूमत से मुतालबा किया कि माहीगीरों की रिहाई के इंतजाम किए जाएं।
चीनी सीमेंट, तंबाकू और खाद सेक्टर की निगरानी के लिए चंद गाड़ियां। महसूलात में इजाफा चाहिए तो हुकूमत अमला, गाड़ियों और दफ्तर की तादाद बढ़ाए। FBR का कहना है मुल्क भर में 25 टैक्स दफातर नाकाफी हैं। टैक्स मशीनरी को हर 200 रुपये आमदन के बदले सिर्फ ₹1 मिलता है। भारत में टैक्स ऑपरेशंस पर मजमूई रेवेन्यू का 1.5% खर्च होता है। ये शिकवा भी किया कि पंजाब रेवेन्यू की तनख्वाहें मराद FBR से 20 गुना ज़्यादा हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स लीकेज रोकने के लिए इजाफी अमला और वसाइल मांग लिए। चेयरमैन FBR की तजवीज़ पर वफाकी काबीना ने FBR के लिए 1010 गाड़ियाँ खरीदने की मंजूरी दे दी। सेनेट की कायमा कमेटी के नोटिस पर खरीदारी रोक दी गई। तस्हीरुल कौमी बहरी मश्क अमन का 9वां एडिशन 7 से 11 फरवरी तक होगा। 60 से ज़ायद ममालिक अमन मश्क में शिरकत करेंगे। हार्बर फेज़ में बहरी उमूर पर सेमिनार, ऑपरेशनल मुजाहरे भी शामिल। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट रियर एडमिरल अब्दुल मुनीब की मीडिया ब्रीफिंग। सी फेज़ में इंसदाद बहरी कज़ाकी, दहशतगर्दी की मशकें, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन शामिल। कमांडर पाकिस्तान फ्लीट का कहना था कि पाक बहरिया मश्क अमन के साथ पहली बार अमन डायलॉग का भी आगाज़ कर रही है। हम नरेंद्र मोदी को यहाँ से पैगाम देना चाहते कि आपने तहरीक आज़ादी कश्मीर को मकबूजा कश्मीर में इनविजिबल करने की कोशिश की, लेकिन दुनिया में हम इस तहरीक को विजिबल करेंगे। हम दुनिया से ये कहते हैं कि कश्मीर के लोगों को अपने सियासी मुस्तकबिल का फैसले करने का मौका दिया जाना चाहिए। यौम यकजहती कश्मीर का जोशो खरोश उरूज पर। मकबूजा कश्मीर के मजलूम कश्मीरियों से यकजहती का इजहार के लिए मुजफ्फराबाद में मशल बरदार रैली। शुरा के आज़ादी के हक़ में और भारतीय दहशतगर्दी के खिलाफ नारे। रैली की क़यादत हुर्रियत रहनुमाओं ने की। शहदा कश्मीर को शानदार खराज अक़ीदत। चौक शहीदा में शमे रोशन। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। सिंध असम्बली में यौम यकजहती कश्मीर पर करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी, MKM और जमात इस्लामी ने मुश्तरका तौर पर पेश की। यकजां हैं कश्मीर और पाकिस्तान। ARY न्यूज़ ने यौम यकजहती कश्मीर पर खुसूसी नगमा जारी कर दिया। साहिर अली बग्गा ने आवाज़ का जादू जगाया। वसीम बादामी और इकरारुल हसन ने लहू गरमाया। नगमे के बोल मलिक हसन महमूद ने तहरीर किए। स्वीडन के स्कूल में फायरिंग, हमलावर समेत 10 अफराद हलाक। हमलावर ने फायरिंग के बाद खुद को भी गोली मार ली। हमले के वक्त स्कूल में बहुत कम तलबा मौजूद थे। पुलिस का कहना है वाक़या दहशतगर्दी नहीं, मज़ीद तहकीकात जारी हैं। नौ सीज़न शानदार, 10वां भी होगा यादगार। HBL PSL सीज़न 10 का लोगो जारी कर दिया गया। वर्ल्ड क्लास लीग की दहाई मुकम्मल होने पर लोगो एक्स में 6 फ्रेंचाइज के रंग भी नुमायां। लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर का कहना है HBL PSL ने शायकीन को नाकाबिले फरामोश लम्हात दिए। पिछले 9 सीज़न में हमने ज़बरदस्त टैलेंट के साथ कई रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंसेस देखी। PSL पाकिस्तान में एक त्यौहार की तरह है। सीज़न 10 8 अप्रैल से 19 मई तक पाकिस्तान के मैदानों की शान बढ़ाएगा। कौमी क्रिकेट टीम ने सैफ अफ्रीदी सीरीज़ और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। कौमी स्क्वाड की हेड कोच आकिब जावेद की निगरानी में लाहौर में ट्रेनिंग। न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान पहुंच गई। जनूबी अफ्रीका की टीम जुमे को लाहौर पहुंचेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला मैच हफ्ते को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। ICC चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए मुश्किलात। फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। मेगा इवेंट में शिरकत पर भी सवालिया निशान लग गया। बुमराह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में कमर की तकलीफ में मुब्तला हुए। और शेखुपुरा, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावलपुर के बाद चैंपियंस ट्रॉफी फिर लाहौर आ गई। गवर्नमेंट गुलबर्ग ग्रेजुएट विमेंस कॉलेज में खुसूसी तकरीब। तालिबात ने पुरजोश इस्तकबाल किया। कहती है पाकिस्तान 2017 में चैंपियन बना, उम्मीद है इस बार अपने मुल्क में कामयाबी से एजाज का दिफा करेगा। चमचमाती ट्रॉफी निजी यूनिवर्सिटी भी ले जाई गई।